यह गोरखपुर से एक गंभीर और संवेदनशील मामला है, जहां एक महिला ने रो रो कर न्याय की गुहार लगाई है और बेनामाशुदा जमीन व मकान पर जबरन कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। मामला तिवारीपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का बताया जा रहा है। माधोपुर निवासी बिंदु गुप्ता ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपनी आप बीती साझा की। उन्होंने बताया कि करीब 40 वर्ष पूर्व उनके ससुर स्वर्गीय सीकर चंद ने उनकी सास चमकलता देवी के नाम से एक जमीन बेनामा कराई थी। तभी से पूरा परिवार उसी जमीन पर मकान बनवा कर रह रहा है। बिंदु गुप्ता के अनुसार इस मकान में वर्ष 2015 से विद्युत कनेक्शन और 2017 से जलकल कनेक्शन उनकी सास के नाम दर्ज है। सभी सरकारी दस्तावेज उसी पते और स्वामित्व को दर्शाते हैं। इसके बावजूद करीब 8 महीने पहले कुछ लोगों ने इस जमीन पर अपना कब्जा जताना शुरू कर दिया और परिवार को लगातार परेशान किया जाने लगा। पीड़िता का कहना है कि मजबूर होकर उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ली और मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन आरोप है कि मुकदमा चलने के बावजूद विपक्षी दबाव और धमकी के जरिए घर को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिंदु गुप्ता ने बताया कि 24 जनवरी 2026 की रात करीब 3:45 पर रमेश यादव, योगेंद्र यादव, सुनील यादव और उनकी पत्नी 4-5 अज्ञात लोगों के साथ उनके घर की बाउंड्री वाल कूदकर अंदर घुस आए। आरोप है कि इन लोगों ने हथौड़े से दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और पूरे परिवार में दहशत फैल गई। तत्काल 112 नंबर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को उखाड़ कर ले गए। पीड़िता का कहना है कि पुलिस के आने के बाद भी आरोपी मारपीट पर आंदा रहे और स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी रही। किसी तरह 112 नंबर पुलिस ने परिवार को बाहर निकाला, तब जाकर आरोपी वहां से लौटे। बिंदु गुप्ता ने बताया कि वे लोग सुबह होते ही थाने में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे थे कि सुबह करीब 5:30 पर सूर्य विहार चौकी इंचार्ज 2 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंच गए। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने घर खाली करने को कहा। जब परिवार ने पुलिस कार्रवाई का वीडियो बनाना शुरू किया तो पुलिसकर्मियों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और वीडियो डिलीट करा दिया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने दबाव बनाते हुए दोबारा घर खाली करने को कहा। इसके अगले ही दिन पुलिस ने उनके परिवार के कई सदस्यों का शांति भंग की धारा में चालान भी कर दिया, जिसमें पढ़ाई करने वाले बच्चे भी शामिल हैं। यादव परिवार मिल के मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रहा है। जान के खतरा है, जान के मारने की कोशिश कर रहा है। घर में घुस के तोड़ फोड़ किया, पूरे परिवार उसका घुस गया था और पुलिस के कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस के पास गए थे, मेरे पूरे परिवार को, बच्चों को जेल घर में घुस के पुलिस आई और उठा के ले गई, थाने पे बंद कर दी है। योगी के राज में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस कोई हम लोग को आश्वासन नहीं दे रही है। वो इतना लूटपाट करने के बाद खुल के घूम रहा है। हम लोग को खतरा है जान से, जब देखो तब डर बना रहता है। आए दिन वो धमकी भी देता है और हमारे घर में पत्थरबाजी करता है। आते जाते लड़कों से पत्थर भी फेंकवाता है। हमारे घर में कई बार जेल जा चुका है। सर सुरक्षा चाह रहे हैं, अपने परिवार का सुरक्षा चाह रहे हैं। पुलिस भी आ रही है तो हमारे ही बच्चों को उठा के ले जा रही है, हमारे परिवार को ले जा रही है। जो अपराध किया उसको तो ले ही नहीं जा रही है, तो पुलिस से क्या हम लोग उम्मीद रखें। उसमें से एक आदमी गया और हमारे ऊपर ही अटैक कर रहा है और हमारे परिवार को ले जा रहे हैं लोग, चालान काट दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है। बिंदु गुप्ता का आरोप है कि पीड़ित होने के बावजूद कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ की गई। महिला का यह भी कहना है कि अभी तक विपक्षी लोग कई अन्य व्यक्तियों के साथ उनके घर के आसपास घूमते रहते हैं और लगातार जान माल की धमकी देकर घर खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। परिवार भय के माहौल में भी जीने को मजबूर है। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कहीं से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि तिवारीपुर पुलिस विपक्षियों से मिली हुई है, पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान बिंदु गुप्ता भावुक हो गई और रोते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और क्या लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। इस पूरे मामले ने पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।